दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद। अभी हम ग्राम पंचायत घिवही के गौरी शंकर कुशवाहा के आए हुए हैं और इनकी समस्या है कि हमारा ये किसान के माध्यम से इनका ज़मीन का वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते धान अपना बेच नहीं पा रहे हैं। और आइए जानते हैं इनसे कि इनकी क्या समस्या है और किस तरह की समस्या है, इनके ही द्वारा जानते हैं। चाचा क्या नाम पड़ी आपके? गौरी शंकर कुशवाहा पड़ी। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है जो कि हमारे पिताजी के नाम से जमीन है हम्म, और पिताजी के मरले जो बस 7 साल हो गया। आज तक हमारा नाम जो है मेन खतौनी में दर्ज नहीं हो पाया है, जिसके चलते हम सरकारी जो है अनुदान सब्सिडी जो मिलता है योजनाओं का लाभ, उससे हम वंचित हो जा रहे हैं। अच्छा। उससे जो है हम जो योजनाएं मिलनी चाहिए वो हमको नहीं मिल पा रही है। ऐसे में उतना ही नहीं, धान का जो क्रय केंद्र है, धान का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, जिससे हम धान भी बेच सके। क्या दिक्कत, मतलब कैसा परेशानी आ रहा है धान के रजिस्ट्रेशन से? धान में ये आ रहा है कि हमारा जो खतौनी होता है भारत सरकार का, राज्य सरकार का, खतौनी में मेन पेज पर हमारा नाम नहीं अंकित है। हमारे अभी मृतक पिता का ही नाम अंकित है। कितना दिन हो गया उनके? 7 साल हो गया। 7 साल हो गया। हाँ, अभी मेन पेज पर आपका नाम उनका कट के नहीं चढ़ा है? नहीं चढ़ा है। अच्छा। और अभी हमारा आदेश में नाम है, जिसके वजह से ऑनलाइन हमारा आवेदन नहीं हो पा रहा है रजिस्टर धान बेचने के लिए? धान बेचने के लिए। अच्छा। और फार्मर रजिस्ट्री भी जो सरकार का योजना है, जिससे किसान लाभान्वित होगा योजनाओं से, जैसे किसान सम्मान निधि का योजना है जो 2000 रुपये मिलना है, तो जिस भी किसान भाई का 2000 रुपया मिलना है उसके लिए फार्मर रजिस्ट्री अति आवश्यक है। और हमारा मेन पर नाम न होने के नाते फार्मर रजिस्ट्री भी नहीं हो रहा है। मैंने किसान का जो व्यवस्था है 2000 रुपये मिलना आपको नहीं मिल रहा है? नहीं, वो रुक जाएगा, वो अब फार्मर रजिस्ट्री के बिना रुक जाएगा। अच्छा। इस तरह की समस्या तो बहुत लोगों के साथ में होगा। बहुत सारे किसानों की यह समस्या है, जो कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है इसी से पीड़ित है, जो उनका नाम मेन खतौनी में नहीं है, जिसके वजह से उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, ये चीज़ कैसे पता चला कि हमारा मेन पेज पर नाम नहीं रहने की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है? हमारा देखिए ये खतौनी है, खतौनी में आदेश में नाम है, और इसके वजह से अगर ये हमारा नाम हमारे पिता के स्थान पर हटा करके हमारा नाम होता और सन ऑफ पिता का नाम होता, तब ये रजिस्टर्ड होता, माने ऑनलाइन आवेदन हो जाता। लेकिन इसी के चलते आवेदन नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर के आप शासन प्रशासन और सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हाँ, इसके लिए हमने जो प्रयास किया था, जो रवि गोष्ठी दुद्धि में लगा था कृषि विभाग का, उसमें हमने यह बात उठाया था, और इसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और न तो कोई अग्रिम इस पर विचार किया गया। तो धान क्या खरीदी हो रहा है अपने क्षेत्र में? धान का खरीदी क्रय केंद्र खुला हुआ है, और एक ही क्रय केंद्र खुला है, और एक क्रय केंद्र अभी जो है लंबित पड़ा हुआ है, उसका ठीक नहीं है जो वो खरीदेगा कि नहीं। और जहाँ खरीदी हो रहा है वहाँ भी काफ़ी जो है समस्याएं आ रही हैं। किस तरह की समस्या आ रहा है? समस्या ये है जो कि धान अगर 1 कुंटल है या 1 बोरी धान है, तो उसमें जो है 41 किलो, 40 किलो के बजाय 41 किलो 500 लिया जा रहा है। अच्छा, बोरी पे? बोरी पे। हाँ। और नियमता कितना होना चाहिए भर्ती? 40 किलो 200। 40 किलो 200? जी। कितना लिया जा रहा है? 41 किलो 200। 1 किलो उसमें भी मारा जा रहा है? 1 किलो वहाँ भी मारा जा रहा है। और खख्ती सुख्ती नमी इसके नाम पर जो है 20 किलो, 100 किलो में 20 किलो उस पर भी कटाई किया जा रहा है। यानी कि 1 कुंटल में 20 किलो खखरी सुख्ती करके ये भी अलग से काटा जा रहा है, और और प्लस 1 किलो और अलग से लिया जा रहा है। हाँ, इससे किसानों का जो है काफ़ी जो है हानि हो रहा है, रीढ़ टूट जा रहा है। इसलिए जो किसान रात दिन पसीना बहा के जाड़ा गर्मी बरसात को झेलते हुए उत्पादन करता है, और इस तरह के करदामा से जो है किसान काफ़ी क्षुब्ध है और ठीक से धान नहीं बिक रहा है। इससे भी काफ़ी किसान परेशान है, और उससे जो है उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से तो आपके पास बहुत किसान भी मुलाकात होंगे जो कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, उनसे बातें भी हुआ होगा जी। तो इसके बारे में चर्चा उन लोग से आपकी है? हाँ, हमारे यहाँ जो है काफ़ी किसान भाई जो है हमसे मोबाइल पे वार्ता करते हैं, कहते हैं भैया हमारा फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो रहा है, हमारा ऑनलाइन नहीं हो रहा है। तो हम कहते हैं कि भैया देखिए आपका नाम आदेश में है, तो तब तक नहीं होगा जब तक मेन खतौनी में ना आ जाए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
ये कहा है कि आपको जो है अपडेट खतौनी चाहिए। तो अपडेट खतौनी कराने में सरकार से हमारी मांग है कि हर किसान को तत्काल अपडेट खतौनी जारी की जाए, जिस पर आदेश के बजाय मेन खतौनी में नाम रहे और उसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता रहे। अच्छा, एक चीज़ और सामने आ रहा है कि 1 बीघे में 10 कुंटल कुछ केजी ही सरकार खरीदने के लिए अलाउ कर रही है जी और उससे अधिक भी किसान पैदा कर चुके हैं, तो क्या अधिक नहीं लेंगे वो? देखिए, सरकार जो है अभी कृषि विभाग जो है किसानों को किसान सम्मान दिवस के रूप में चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर 23 दिसंबर को सम्मानित करता है किसानों को, जिसमें उत्तर प्रदेश का प्रथम पुरस्कार 1 हेक्टेयर में 88 कुंटल उत्पादकता आई थी। 1 हेक्टेयर में 88 कुंटल। और किसान का धान जो है 1 हेक्टेयर में केवल 40 कुंटल ही लिया जाएगा, शेष धान वो भी नहीं लिया जाएगा। तो उससे भी किसान काफ़ी क्षुब्ध हैं। जो शेष धान हम कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे उसका? हमने उत्पादन तो कर दिया लेकिन उसका कोई लेने वाला नहीं है। सरकार केवल 1 बीघे में 10 कुंटल 80 किलो ही लेगा और बाकी 12 कुंटल जो बचता है उसका कोई ठिका नहीं है। किसान जो है उसके लिए भी क्षेत्र में बिलबिला रहा है, परेशान है, जो उसको हम कहाँ बेचें। उससे भी उसकी काफ़ी तंगी आ गई है। जैसे रबी के फसल में खाद है, बीज है, दवाई है, डीजल है, ट्रैक्टर का किराया है, इससे भी काफ़ी परेशान है। और वो जो धान बेच करके उसकी भरपाई करता है, तो धान भी नहीं बेचा रहा है और इधर आगे जो है रबी का फसल भी मुंह बा के बैठा है कि खाद का कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ डीजल से पैसा आएगा डीजल का। और उसके साथ साथ बच्चों की पढ़ाई भी है, बिटिया की शादी भी है। ऐसे में किसान काफ़ी जो है परेशान है। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि अविलंब हमारी जो ये समस्या है, किसानों का धान जो 88 कुंटल प्रति हेक्टेयर था, वह उनके मानक के अनुसार ही 88 कुंटल की खरीदी की जाए। इस बार ये बरसात का मौसम धान समय जब लगा रहे थे उस समय भी देखा गया कि यूरिया खाद को लेकर के काफ़ी लोग मारामारी और लाइन लगाना पड़ा लोगों को, कितने किसान लाठी भी खाए। इस पर क्या कहना चाहते हैं सरकार? हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे जो कि जैसे उसमें सरकार ठीक ढंग से व्यवस्था इसलिए नहीं कर पा रही है जो सोनभद्र में आज तक कोई रैक ही नहीं लगता है। यूरिया खाद का रैक सोनभद्र में लगता ही नहीं है। अभी तक इलाहाबाद और बनारस में लगता है और बनारस के डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो बनारस के क्षेत्र में ही खाद का वितरण कर देते हैं, इलाहाबाद का इलाहाबाद के क्षेत्र में वितरण कर देता है। और काफ़ी सुदूर यानी 300-200 किलोमीटर दूर होने के नाते यहाँ तक खाद ही नहीं पहुँच पाता है, जिसके वजह से भी यहाँ किसानों को खाद नहीं मिल पाता है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जो खाद का रैक लगता है वह सोनभद्र में भी लगे और सोनभद्र ही नहीं उसका जो है दुधी में भी रैक लगे। इसलिए ये यातायात में रेल, भारतीय रेल का सुविधा जो है दुधी में भी है, रेणुकूट में है। तो हम चाहेंगे कि सरकार से जो हमारा जो यूरिया का रैक है वह दुधी में भी लगे, ताकि हम अभी दुधी से 100 किलोमीटर दूर अभी क्षेत्र बचता है सोनभद्र का, तो वहाँ तक किसानों को पहुँचाने में आसान होगा, जिससे किसानों को आसानी से खाद भी उपलब्ध होगा और समय से उपलब्ध होगा। तो और किसान के प्रति अपने भारत सरकार या उच्च अधिकारियों से क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो टेक्निकल गड़बड़ी है, यानी खतौनी में नाम आदेश में है तो वो भी उसी पेज पर है, या तो सरकार पूरे जो आदेश में है उसको भी मान ले, उसके नाम से खतौनी निकलता है कंप्यूटर से, लेकिन उसका रजिस्ट्री नहीं होता है, ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पाता है। तो हम गुजारिश करेंगे कि आवेदन को भी मान लिया जाए, जो ये आदेश में है उसको मान लिया जाए, जो वो किसान वर्तमान में है और जिसका नाम पिताजी मर गए हैं, माताजी मर गए हैं, तो उनका जो नाम है उसको काट करके आदेश का प्रतिपालन करें। उससे तत्काल किसानों को जो है रजिस्ट्रेशन कराने में और फार्मर रजिस्ट्री कराने में दोनों में सहयोग होगा। और भारत सरकार को भी जो किसान मर गया है उनका जो अनावश्यक किसान सम्मान निधि आ रहा है वो भी अपने आप कट जाएगा, इसलिए जो उसका खतौनी से नाम हट जाएगा। और जब तक नहीं हटता है तो वो भी संदिग्ध है, जो उनको भी मिल भी नहीं रहा है और उनका नाम भी गणना में से नहीं हट रहा है। जैसे अगर माना कि अगर सोनभद्र में 25,000 किसान हैं तो 25,000 में मृतक भी तो है
1000 किसान, तो अगर ये 1000 किसान का नाम हट जाता है और ये जो किसान है उनका नाम मेन पेज पर हो जाता है, तो सरकार का भी जो पैसा अन्यत्र खाते में जा रहा है, मृतक के खाते में, वो भी रुक जाएगा और जो किसान उस योजना से वंचित है उसको भी इस योजना का लाभ मिल जाएगा। इस तरह से हमारे श्री गौरी शंकर कुशवाहा जी किसान के प्रति रजिस्ट्रेशन को लेकर के कहा बताया कि जो पहले से 8 साल 10 साल जो पहले जो मृतक हो चुके उनका नाम नहीं कटा है और मुखिया ग्रुप में है और उस जगह पर जो ये होना चाहिए उन लोग बच्चे लोग उनको बना दिया जाए ताकि उन लोग को रजिस्ट्रेशन में काम आसानी पड़े और उन लोग समय से धान बेच सकें। काफ़ी किसान परेशान होंगे और जिस तरह से आप अपना समस्या बता रहे हैं जी, ये समस्या लेकर के काफ़ी किसान परेशान हैं जी। तो क्या इसमें किसका हाथ सरकार का हाथ हो सकता है कि उच्च अधिकारियों का क्या है? देखिए, इसमें जो है किसान के बारे में सरकार बहुत चिंता करती है और किसानों की आय को दूनी करने का मनोयोग से बहुत उस पर काम कर रही है जो किसानों की आय दूनी हो, लेकिन सरकार की मंशा के अनुरूप उनके जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो इस काम को किसानों की जो ये अनदेखी कर रहे हैं, जिससे किसानों का आय दूना होने के बजाय जो है उससे भी जो था उससे भी हानि हो रहा है। उसमें जो है तहसीलदार, एसडीएम, लेखपाल, ये डीएम साहब, सारे लोगों का इसमें रोल है जो किसान जो है काफ़ी परेशान हो और किसानों की आय दूनी ना बढ़े इसमें, जबकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ये इसमें किसानों की आय दूनी करने का पूरी मंशा से जो है काम कर रही है, जिसमें किसान सम्मान भी दिया जाए और उसमें बहुत सारे काम ऐसे भी हैं खतौनी में, जैसे कृषक अंश सरकार बार बार कह रही है जो कि किसानों का जो है खतौनी को अपडेट करिए, उसमें जो है कृषक अंश भी जो है अपडेट करिए। अब ऐसे में लेखपाल की लापरवाही और तहसीलदार की लापरवाही नज़र आ रही है, जिसके चलते ये किसानों का अंश भी नहीं लग रहा है। अंश का निर्धारण न होने से किसान का जो है धान बेचने में हिस्सा नहीं बन पा रहा है, जो वो धान कितना बेचेगा उससे भी वो वंचित रह रहा है। इसलिए मैं सरकार के साथ साथ मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि ये जो तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, डीएम हैं और क्षेत्रीय लेखपाल हैं, इस पर जो है अति शीघ्र इस पर कार्रवाई करते हुए कि ये इसके लिए समय निर्धारण की जाए, जो कि ये 10 दिन 15 दिन के अंदर जो है ये पूरी खतौनी अपडेट कर किसानों को उपलब्ध कराई जाए, ताकि समय रहते किसान अपना धान बड़े आसानी से बेच सके और उसका उचित मूल्य भी मिल सके। इस तरह से किसान को अन्नदाता भी कहा गया है और किसान अगर किसानी न करे, खेती न कमाए तो लोग कैसे खाएगा? लोग देखिए, भारत पोषण कैसे करेगा? किसान कृषि प्रधान देश है, भारत जो है कृषि प्रधान देश है। ऐसे में किसान जो है अपना खून पसीना पूरा बहा करके भारत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करता है। इसमें जो है एक नारा दिया था जो कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो जय जवान जो है वो सीमा पर रखवारी करता है, जो हम सबकी रक्षा करता है, लेकिन सबकी भोजन की व्यवस्था जो है हमारा अन्नदाता किसान करता है, और जिसका इस समाज में सबसे जो है हीन भावना से देखा जाता है, उनका कोई बात सुनने वाला नहीं है और सरकार की मंशा के अनुरूप भी उनका कोई अभिलेखों का कार्य भी पूरा नहीं हो पा रहा है। हम सरकार से चाहेंगे कि किसानों को जो है यथाशीघ्र अपडेट खतौनी दिया जाए, जिससे किसान अपने फार्मर रजिस्ट्री और फार्मर रजिस्ट्री के साथ साथ भूलेख का भी पूरा जो है नया तरीके से अपडेट खतौनी भी प्राप्त करे और अंश सहित रहे, जिसमें बार बार जो है लेखपाल वो पैसे की मांग भी करते हैं और तमाम लोग जैसे बहाना करके जो कि अभी ये काम नहीं हो रहा है, नेट बंद है तो ऑनलाइन बंद है, ये सब नहीं, सरकार के मंशा के अनुरूप तत्काल खतौनी अपडेट कर किसानों को जो है उचित जो है अभिलेख दिया जाए, जिससे वह रजिस्ट्री का काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि किसान के प्रति आपने बहुत सराहनीय बात रखा और इस तरह से यहाँ के उच्च अधिकारियों और लेखपाल पटवारी की कमी और लापरवाही के चलते आज किसान दर दर भटक रहे हैं और
शुरू से अंत तक किसान को अगर देखा जाए तो खाद भी महंगा खरीदा जा रहा है, बीज भी महंगा खरीदा जा रहा है, जुताई भी दिया जा रहा है, और सब कुछ करने के बाद जब वो धान को बेचने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे उसका पेपर नाना प्रकार के नुक्स निकाल करके उनको नहीं किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किया जा रहा है कि आपका ये कमी है तो वो कमी है। इसके चलते किसान काफ़ी परेशान है। इससे ये हो रहा है कि किसान मजबूरी में 10 रुपया से लेकर के 16-17 रुपया तक धान बिचौलिए के हाथ में बेचने के लिए वह मजबूर है। ऐसा ही जो है पूरे क्षेत्र में जो है किसानों के साथ हो रहा है। अच्छा, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा इस तरह का भी का मतलब चल है। रहा हाँ, है पूरे धान का। क्षेत्र में मजबूरी है कि जब क्रय केंद्र में धान नहीं बिकेगा तो उसको जो है बिचौलिया के हाथ में जो है 10, 12, 13 रुपया किलो जो है बेचने के लिए मजबूर है, ताकि हम आगे रबी की फसल की भी बुआई कर सकें। इस तरह से किसान के प्रति आपकी बहुत बड़ा सराहनीय रहा और अच्छा सुझाव दिए। इस तरह से सोनभद्र से जितेंद्र प्रसाद गुप्ता। जय हिंद, जय भारत।